सिंपल सी बात है। अब मैंने 20 क्विंटल एलोवेरा मंगाया जी जी। 20 क्विंटल एलोवेरा से मैंने छोटी मशीन से 55,000 वाली मशीन से मैंने उससे 2 दिन में 1,000 बोतल जूस की भर ली। हाँ। कितनी? 2,000। 20 क्विंटल से 1,000 भरेंगे। 1,000 जूस की बोतल मेरे पास आ गई। खाली बोतल मैंने हरिद्वार से मंगा ली, सिडकुल से, और वो भर दी। उनमें प्रिजर्वेटिव भी डाल दिया, उनमें स्टिकर भी लगा दिया, वो कार्टून में भी रख दी, सब काम हो गया, कंप्लीट है। मेरठ में भेज भी दी। अब मेरठ में किसको बेचूँ? मैं दुकानदार के पास जाऊंगा, भाई दुकानदार ये बोतल जो है ना 250 रुपये रेट है, कस्टमर को तो 200 में देते, 200 में देते। रामदेव भी तो 200 में बेच रहा। सही बात है, सही बात है। इसमें क्या हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आपको पड़ रही वो बोतल 45 रुपये की। दुकानदार से बोल दे भाई उठा के दे, आधा तेरा आधा मेरा। हाँ, सही बात। 50-50 कर लो, 50-50 कर ले, खुद बेचेगा, खुद दिखा के बेचेगा। आप देखो ना, धक्के से बेच देगा। अरे आप समझो 45 रुपए में आपको वो पड़ रही है, यो कि आपने एलोवेरा भी खरीद लिया, बोतल खाली भी खरीद ली, लेबर वालों को भी पैसे दे दिए, बिजली के भी दे दिए, सब कुछ कर दिया है। लेबर मार्केट स्तर सबसे बढ़िया है अस्पतालों के पास, क्योंकि बीमार लोग वहाँ मिलते हैं और बीमारों को जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो जूस ही करते हैं। देखिए, आप कोई भी जूस बनाइए, आप उसमें मार्जिन ऐसा सेट कीजिए जिससे आपका बेचने वाले को भी पैसा है। अभी मैंने मक्के का दूध बनाना शुरू किया, एक बात आ गई, भाई मक्के का दूध कैसे बेचेंगे हम लोग जानते नहीं मक्के के दूध के बारे में, नहीं जानते सर। तो हम यहाँ मक्का तोड़ रहे हैं, उसका जूस, उसका दूध बना रहे हैं, और दूधियों से बात कर ली कि भाई दूधिये तेरी जो है ना, तेरे को 2 रुपये पर बोतल दे रहा हूँ मैं, 200 ml की, 2 रुपये उसको गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, अब जो दुकानदार है बेचने वाला, उससे बोल रहे हैं कि तेरे को 5 रुपये बोतल दे रहे हैं, 7 रुपये चले गए। इन दोनों पे 7 रुपये तो यही ले गए ना। अब दुकानदार उसको बेचेगा कि वो फ्रिज में भी रख रहा है। अब रह गए 13 रुपये, 3 रुपये की मेरी बोतल चली गई जो मैंने खरीदी थी। अब बचे मेरे पास 10 रुपये। अच्छा। अब इस 10 रुपये में मैंने मक्की भी ली। 1 किलो मक्की क्या भाव है, मतलब वही 10 रुपये की, 12 रुपये लगा लो, 15 लगा लो, 20 लगा लो। 1 किलो मक्की 20 रुपये की ले ली मैंने। उसमें मैंने बना लिया उसका 8 लीटर दूध। 8 लीटर दूध में बेच रहा हूँ 800 रुपये का। उसमें अब मैंने जो है ना 5 रुपये उसको दे दिए, बेचने वाले को दे दिए पर बोतल। तो कहने का मतलब ये है, फिर भी मुझे 1 किलो मक्की जो है ना 200 रुपये दे के जा रही है, सब कुछ करने के बाद। हाँ, सब कुछ मतलब बिल्कुल घुटने में डालने के बाद भी आप अपने खुद कर लो। क्योंकि बेचने वाला चाह रहा कि मैं बोतल पकड़ा दूँ, मुझे 5 रुपये मिल जाएँ, तो 20 रुपये की तो खरीदी उसने। मेरी एक बोतल पे 5 रुपये, फिर वो आएगा 3 रुपये बोतल का खर्चा हो गया, उसकी पैकिंग भी हो गई, बोतल भी हो गई, 5 रुपये दुकानदार का हो गया, 2 रुपये दूध का, 10 रुपये तो यहीं चले गए। अब मेरे पास क्या था, 1 किलो मक्की थी, 8 लीटर दूध बना, 800 रुपये कीमत हुई, जिसमें मैंने जो है ना मतलब 8 किलो में 1 किलो तो मैंने चलो चीनी डाल दी, मैंने 35 रुपये की चीनी डाली सिर्फ उसमें, क्योंकि 800 ग्राम ही डलेगी, 35 रुपये की चीनी हो गई। बाकी आप 5 रुपये का पानी ले लो, 40 रुपये हो गए। और आप 10 रुपये की मक्की लगा लो, 20 रुपये की मक्की लगा लो, 50 रुपये हो गए। अब 50 रुपये का सामान वो बोतल में पैक किया। अब 8 लीटर में कितनी है वो, मतलब 3 रुपये को 8 में 40, 4 दिए 120 रुपये की बोतलें लगी। 120 ये हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, 120 प्लस 120 और आपके 80 रुपये, 200 रुपये में आप सारा माल बेच दिया आपने, मतलब 200 आपका खर्चा आया। उसके बाद में 800 रुपये में से वो अपने पैसे ले गए, फिर भी आपको 1 किलो मक्की के पीछे 200 रुपये दे के जाती है। तो प्रोसेसिंग एक ऐसी चीज़ है, इसमें कई गुना ज़्यादा मार्जिन जाता है। एलोवेरा जूस है 3-4 रुपये किलो मिलता है। अब भाई बिक तो मतलब 200 रुपये का रहा है ना मार्केट में, सही बात है, लेकिन खर्चा तो उसमें 45 रुपये आया मार्केट में पहुँचने का। अब पहुँचने का है तो 45 में 50 ही लगा लो, 50 दुकानदार से ले लो, 100 रुपये में बेच दो दुकानदार को, बाकी वो कमाए। सही बात है, क्योंकि दुकानदार के पास कस्टमर है। हाँ, हमारे पास नहीं, हम तो बस मैन्युफैक्चरर हैं। देखो, अरे यहाँ एक दुकान है तो इसी इलाके के लोग ही तो ग्राहक है ना वहाँ। सही बात है, तो मुझे तो यहाँ कोई जानता नहीं, सही। वो दुकानदार को जानते हैं। ऐसे ही दुकानदारों को हम लोग देखते हैं, दुकानदार से सीधे बोलते हैं भाई आंवले के लड्डू हैं और ये 100 रुपये किलो मैं आपको दे रहा हूँ, आप 200 रुपये किलो इसको बेचो। तो उसको सीधे 100 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि उसने उठा के दिया है, उसके वहाँ कस्टमर है, लोगों को उसके ऊपर विश्वास है। आप समझिए बात को। समझ गए। अचार है, अब जो ये आम है आपको पता 8 रुपये किलो क्या, मैं तो आपके पास 3 रुपये किलो 4 रुपये किलो तक आम लेके आया मैं।
मैं रियली बोल रहा हूँ। हाँ हाँ और हमने उसकी पल्प निकाल के 100 रुपये लीटर में फिर बेच दी। तो मतलब लॉकडाउन में तो बुरा हाल हुआ आपके बार फसलों का, हाँ, सब कुछ पिट गई। सबका नाश हुआ किसानों का। और मैं ये कहूँगा अगर वो प्रोसेसिंग कर लेते तो वो सारा साल बेचें। आज ये तो नहीं है कि भाई आज ही फसल आएगी आज ही पैसा आ जाएगा, सारा साल बेचो, हर रोज पैसा आ रहा है। सही बात है, हर रोज एक साल फसल का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा तो मतलब चेंज लाना पड़ेगा, परंपरागत खेती किसान को छोड़नी पड़ेगी। देखिए आप जो किसान जब तक मोहर नहीं मारेगा ना अपने प्रोडक्ट पे, वो कामयाब नहीं होगा। सही बात है। यानी उसकी ज़मीन को लोग ठेके पे ले लेंगे, नहीं तो बिक जाएगी। ठेके पे दे रहा है किसान, जी। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो सोच रहा है कि मुझे बाहर नौकरी मिल जाएगी। अरे बाहर तू करेगा, अपना खेत तेरे पास हीरा है, तू अपने हीरे को क्यों नहीं पहचान रहा है? हाँ, ये सोना उगलती धरती ऐसी तो बोलते हैं सोना, ये सोना तो है ही। अगर हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो वैल्यू एडिशन में उसकी इनकम कई गुना ज़्यादा हो रही है। अब तुलसी खेती करता हूँ मैं, बाज़ार में जाएंगे तो हमारे से तुलसी को फार्मेसी मांगेगी भाई 100 रुपये किलो तुलसी दे दो हमको। भाई हम क्यों दें 100 रुपये किलो? क्योंकि तुलसी टी बिक रही है बाज़ार के अंदर जो है ना, मतलब आपकी जो 90 ग्राम तुलसी टी है उसका रेट 350 रुपये है। तो 90 ग्राम 350 रुपये की है, तो मैं क्यों बेचूंगा उसको 100 रुपये किलो अपनी तुलसी को? सही बात है। तो हम उसको भूस बना के हम खुद नहीं बेच देंगे? सही बात है। वो भूसे को तो टी बोलते हैं। सही बात है, भूसा ही टी है वो। सही बात है। भाई उसमें पत्ते आ गए, उसके फूल आ गए, उसकी डंडी आ गए, बेच दे और टी हो गई है। अगर हम ऐसे जाके पंसारी को देंगे तो हमसे 35-40 रुपये किलो वो मांगेगा। अगर फार्मेसी को देंगे, फार्मेसी हमसे कहेगी कि मैं 100 रुपये किलो ले लूँगा। लेकिन अगर मैं उसी को खुद उसका भूसा बना करके उसकी 100 ग्राम की पैकिंग कर दूंगा तो उसमें मैं रेट लगा दूंगा। हम लगाते हैं प्रिंस स्टीविया तुलसी टी, हमारा 90 ग्राम होता है, मतलब 250 रुपये रेट होता है उसका। अच्छा। हमारे मतलब तुलसी के भूसे का। जी। तो हम गेहूं का भूसा क्यों बेचें? सही बात है। हम तो गेहूं का भूसा पशुओं के लिए खरीदते हैं जी। और हम अपने खेतों में जड़ी बूटियाँ लगाते हैं। और हम अपने एलोवेरा को भी हम मतलब 150 रुपये लीटर बेचते हैं अपना। एलोवेरा के छिलके से जेल, शैम्पू, साबुन बेचते हैं, वो भी 200 रुपये किलो से ऊपर बेचते हैं। और एलोवेरा की जो साबुन है हमारी वो तो 75 ग्राम हमारी जो है ना 40 रुपये की है। तो ऐसे हम ऑर्डर पे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे जिस पार्टी का ऑर्डर आया। अभी पीछे हमने मतलब जेल है वो हम लोगों को अभी दे रहे हैं, घर पे एलोवेरा है, आज उसकी जेल बनेगी। पीछे गुलाब रखे हैं, गुलाब जल बना के दिया। तो इस तरह काम कर रहे हैं, अपना प्रोसेसिंग करके बेचते हैं हम तो जी। अच्छा धर्मवीर जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। अंत में आप हमें ये बताइए, जो आपकी मशीन है सिंगल फेज पे चल जाती है, इसके लिए कोई अलग से कनेक्शन लेना पड़ेगा? देखिए इसको सिंगल फेज पे भी चला सकते हैं, इसको सोलर से भी चला सकते हैं, बड़ी सिंपल है। सोलर से भी चल जाएगी? हाँ सोलर से चल, अब तो हम लगभग सारी मशीनों को सोलर से जोड़ने लग रहे हैं। अच्छा। क्योंकि भाई ऐसे भी इलाके हैं ना जहाँ बिजली नहीं है। और है बहुत इलाके हैं बिजली कट भी हो जाते हैं, पता लगा बरसातों में जो है ना गेल है वो जी तो बिजली नहीं आ रही है। अच्छा। तो मतलब वो मशीन में हम ई रिक्शा की मोटर होती है ना, जैसे डीसी मोटर लगा रहे हैं और वो उसकी स्पीड भी कंट्रोल है। और स्लो चला रहे हैं तो स्लो चलेगी। मान लो आप दूध खोया जैम बना रहे हैं कुछ तो स्लो चल रही है। अगर आप कटिंग कर रहे हैं वो हाई स्पीड चल रही है। तो इस तरह मतलब उसकी जो हीटर है वो कंट्रोल होता है। अगर कम आँच करनी है कम हो जाएगी, अगर ज़्यादा हीट करनी है ज़्यादा हो जाएगी। तो हम किसानों को यही सलाह देते हैं कि आप जो है ना चाहे सिंगल फेज वो चाहे बिजली से चलाओ इसको और चाहे सोलर से चलाओ, मशीन दोनों पे चलेगी। ठीक है सर। अच्छा धर्मवीर जी, अंत में हमें आप ये बताइए, आप बात कर लेते हैं आपके सम्मान की। आप अक्षय कुमार जी से मिले हैं, 3 राष्ट्रपति से मिल चुके हैं, खट्टर जी मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। हाँ, आप अपनी जानकारी हमसे साझा करें। देखिए भाई ऐसा मैं कहाँ तो मतलब एक सिंपल किसान था, उसी भागदौड़ में था, कहाँ मैं दिल्ली रिक्शा चलाने में फंस गया था। जब मेरे दिमाग में बात आई और मैंने इनोवेशन पे काम किया मशीन बनाने के, तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, हनी बी नेटवर्क, सृष्टि और ज्ञान ये अहमदाबाद में है, तो इन्होंने मुझे ढूंढ लिया और मेरी जो इनोवेशन है इसको पेटेंट करवाया और मुझे राष्ट्रपति से प्रतिभा पाटिल को वो मशीन दिखाई, सम्मान दिलाया। फिर प्रणब मुखर्जी साहब को उन्होंने मशीन दिखाई, वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में ले गए हम, तो वहाँ पर मुझे 5 लाख रुपए का फर्स्ट नेशनल अवार्ड दिलाया। और मैं 1 जुलाई से 20 जुलाई तक मैं
राष्ट्रपति का 2014 में गेस्ट रहा, जी। जो देश का मैं पहला किसान था हम्म। कि जो इतना बड़ा सम्मान आज तक नहीं हमारे देश ने किसी को दिया, और दुनिया में किसी ने भी ऐसा सम्मान नहीं दिया जो हमारे देश ने मुझे नहीं दिया, मैं कहूँगा एक किसान भाई को दिया। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भी मेरी मशीन को देखा और हमने उनको भी दिखाया टी एक्सट्रैक्ट और ये तुलसी एक्सट्रैक्ट और आंवला स्वीट, ये काफ़ी प्रोडक्ट दिखाए। और जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति भी एक मशीन मेरी लेके गया। यहाँ से दिल्ली में एक प्रोग्राम था बहुत बड़ा जिसमें मेरे को बुलाया गया था। बहुत देश के बड़े बड़े प्रोग्रामों में मेरी मशीन को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। और मतलब अफ्रीका में मेरी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया गया। अफ्रीका में मैंने 2-2 महीने में लगा के आया वहाँ पर, मतलब तो वहाँ भी जो वहाँ की लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, जो कि झोपड़ी वाली हैं या गांव की महिलाएं हैं, तो उन्होंने आम के ऊपर भी वो काफ़ी बड़े बड़े काम शुरू कर दिए। उन्होंने भी वहाँ से भी मशीनों की डिमांड चल रही है। और ये भी है कि भाई अभी मतलब यूरोप में भी हमारी मशीन जा रही है और जापान की संस्था है वो भी मशीनें खरीद रही है। और मैं तो यही कहूँगा मेरा गांव में मान बढ़ा। जो मेरे को मेंटल बोलते थे वो बात नहीं है, अब सारे सम्मान की नज़रों से देखते हैं। और मैं भी बच्चों से भी मिलता रहता हूँ, अलग अलग स्कूलों में जा कर के बच्चों से भी आइडिया कंपटीशन कराता हूँ ताकि उनका माइंड इनोवेशन की तरफ जाए। क्योंकि जब तक हम इनोवेटिव माइंड नहीं करेंगे अपना, तब तक इनोवेशन में कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ एक आइडिया जो आपके माइंड में है उसको क्लिक करना होता है। तो ऐसे हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली। मेरा बेटा प्रिंस कंप्यूटर से डिप्लोमा करके वो मेरे साथ में इसमें सारे बिजनेस को वही देख रहा है। और हमारी कंपनी भी जो है अब लगभग पूरे देश के अंदर हर स्टेट में अपने ऑफिस इसी अगले साल में खोलेगी। और उम्मीद भी है हमको कि भाई हमारा प्लान भी है कि हम 100 कंट्री के अंदर अपनी मशीन को भी भेजेंगे। और ये भी सपना है कि हर पंचायत में हमारी मशीन बहुत जल्दी जाएगी। तो इस तरह हम काम कर रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर है हिसार में, वहाँ आइडिया में बेटा 25 लाख रुपए जीता है। तो अब वो भी पेमेंट आएगी, उससे भी हम इसको वर्कशॉप को बढ़ाएंगे और आगे नई नई मशीनें मंगा रहे हैं जिससे जो है ना हाई स्पीड लेवल पे मशीनें बने और जल्दी से जल्दी गांव देहातों में जाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी को। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सुना धर्मवीर जी को, तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें किसान भाइयों को, किसानों के बेटों को, बेरोजगारों को। ठीक है, तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलता हूँ एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन सुख हो।